सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नारा आया है। उन्होंने 5% बनाम 95% की राजनीति का जंग ऐलान कर दिया है। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जो नया नारा था पीडीए, वो तो लोगों को समझ में आ रहा था कि पिछड़ा होगा, दलित होगा, अल्पसंख्यक होगा। लेकिन जो नया नारा आया 95% बनाम 5% लोगों की लड़ाई का, वो कहीं ना कहीं इस देश में लोहिया की राजनीति को, मानवर कांशीराम की राजनीति को, जगदेव बाबू की राजनीति को पीछे छोड़ने वाला नारा है। आप यकीन करिए, दलितों पिछड़ों में जो भी मैसेज गया हो, लेकिन जो 5% की बात अखिलेश यादव ने कही, उन 5% लोगों की पूरी तरह से चूल्हे हिल गई। एक तरह से कहा जाए तो उनके पैरों तले जमीन खसक गई। इस नारे का असर भले आज न दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में यकीन से मैं कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में 95% बनाम 5% लोगों की जो लड़ाई का मामला है, वो उत्तर प्रदेश में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सोचिए इस देश में अदालतें कैसे काम कर रही हैं। सोचिए इस देश में जो निर्वाचन आयोग है वो कैसे काम कर रहा है। इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से काम कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था में कौन लोग हैं। ठेके पट्टे में आज कौन से लोग हैं जिनका प्रभुत्व इतना ज़बरदस्त होता जा रहा है। किसी विशेष संगठन और पार्टी में जाने वाले लोग एक एक करके अपना मुकदमा ख़त्म करा रहे हैं। उनको क्लीन चिट मिल रही है, वो बरी हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी बात न मानने वाले लोग, उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ ना रखने वाले लोग, उनकी गुलामी ना करने वाले लोगों पर फर्जी मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। इस तरह की गैर बराबरी इस देश की राजनीति में देखी जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश में जो पूर्वी भारत की राजनीति रही है, वो समय समय पर उसकी जो तस्वीरें हैं वो बदलती रही हैं। 60 और 70 के दशक की बात की जाए तो कुछ ऐसे नारे थे जिन्होंने पूर्वी भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया था। बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, उन शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उसी 60 और 70 के दशक के बीच में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और 70 और 80 के दशक में मानवर कांशीराम ने एक नारा दिया था 15 और 85 का। उन्होंने उस नारे में कहा था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। और यकीन करिए उन नारों का इतना ज़बरदस्त असर रहा कि इस देश में दलित पिछड़ी जो राजनीति थी वो भारत के पटल पर उभर करके आई थी। लेकिन इन नारों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त के एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नारा दे दिया, पीडीए का नारा दिया, जिसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी खबर है कि सोचिए 100 में 90 का नारा एक वक्त में था। उसके बाद 15 और 85 का नारा मानवर कांशीराम ने दिया। पिछड़ों के लिए 100 में 60 का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त जो सबसे बड़ा नारा उभर करके आया है, वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नारा आया है। उन्होंने 5% बनाम 95% की राजनीति का जंग ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने दादरी की रैली में साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई का समीकरण बताया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त जो लड़ाई है वो 5% बनाम 95% की है, जिसे लेकर के अब तक देश में खास करके दलित पिछड़ी राजनीति में उबाल देखा जाना चाहिए था। मतलब चर्चाएं शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। उसके पीछे भी बड़ी कहानी है जिस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।
नोएडा के दादरी में अखिलेश यादव पिछले दिनों रैली कर रहे थे और उस रैली में 95% 5% की लड़ाई का ऐलान जैसे ही अखिलेश यादव ने किया, आप यकीन करिए दलितों पिछड़ों में जो भी मैसेज गया हो, लेकिन जो 5% की बात अखिलेश यादव ने कही, उन 5% लोगों की पूरी तरह से चूल्हे हिल गई। एक तरह से कहा जाए तो उनके पैरों तले जमीन खसक गई। वो 5% कौन लोग हैं जिनके खिलाफ 95% की लड़ाई का ऐलान अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव का जो साफ तौर पर कहना था, लोगों में ये भी चर्चाएं हैं कि मानवर कांशीराम ने 15% और 85% का नारा दिया, जगदेव बाबू ने 10% और 90% लोगों का नारा दिया। पिछड़ों के तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि इस देश में जो आबादी पिछड़ों की है वो 60% है, तो 100 में उन्हें 60% की भागीदारी हर एक क्षेत्र में मिलनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, हर जगह उन्हें 60% की भागीदारी मिलनी चाहिए। वही बात जगदेव बाबू भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, उन शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस वक्त की जो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, उसमें 90% जो भाग था उस पर हक और हिस्से की लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 90% भूभाग पर इस देश के दलितों और पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि बाद में जगदेव बाबू को इस हक हिस्से की लड़ाई में अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। मानवर कांशीराम भी ये मानते थे कि 15% और 85% की लड़ाई है। 15% लोग 85% लोगों का हक और हिस्सा खा रहे हैं, उन्हें हर एक क्षेत्र में 85% भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो नया नारा दिया 5% बनाम 95% का नारा, वो समझिए कि जो 5% लोग जो बैठे हुए हैं पूरी तरह से ताकत में, उनको ये नारा हिला करके रख दिया है। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। इस पे चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि सोचिए, इस देश में अखिलेश यादव का ये मानना है और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये बात मानते हैं। समझिए कि टीवी डिबेटों पर इसकी चर्चाएं छिड़ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन वही 5% लोग आज टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं। वही 5% लोग हैं जो मुख्यधारा में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, जो 95% लोगों पर शासन कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई अखिलेश यादव ने पीडीए के रूप में दी है। वो लड़ाई साफ तौर पर केवल दलित और पिछड़ा की नहीं है, अल्पसंख्यक की नहीं है, बल्कि वो लड़ाई सचमुच उन पीड़ित शोषित लोगों की है जो 95% हैं, जो हर एक क्षेत्र में पूरी तरह से उपेक्षित हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, सचमुच उसकी जो लड़ाई है वो 95% बनाम 5% की है। इस देश में चाहे वो चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया माना जा रहा, उसमें सोचिए कि केवल 5% लोगों का प्रभुत्व है। उसमें अगर आप खोजने लगेंगे तो दलित और पिछड़ा नहीं मिलेगा। वही बात आ जाइए उद्योगपतियों में आ जाएंगे तो उसमें भी अगर आप इस देश के टॉप 10 में अगर ढूंढेंगे तो कोई दलित और पिछड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। उसके साथ साथ शिक्षा में अगर आप आ जाइए तो शिक्षा का हाल ऐसा है कि पूरी तरह से 5% लोग उस पर काबिज हैं। अगर राजनीति में आइए तो राजनीति में भी ठीक उसी तरह का मामला है। 5% लोग 95% लोगों के ऊपर इस वक्त शासन कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपने भाषणों में संगी साथी की बात करते हैं। वो आरएसएस नहीं कहते, संगी साथी कहते हैं, तो संगी साथी इस बात को समझ जाते हैं कि वो किसे कह रहे हैं। ये जो गैर बराबरी इस देश में है, उसे लेकर के अखिलेश यादव ने जो नई लड़ाई छेड़ी है 95% बनाम 5% की,
उस पर इस देश में चर्चा नहीं हो रही है, सोचिए आप। और उस पर खुल करके चर्चा इस देश के दलितों और पिछड़ों को करना पड़ेगा, आदिवासी समाज के लोगों को करना पड़ेगा, आधी आबादी को करना पड़ेगा, जिनकी भागीदारी हर एक क्षेत्र में नगण्य क्यों है। ये बहुत विचारणीय है। और अखिलेश यादव ने 95% बनाम 5% का नारा दिया। इस नारे का असर भले आज न दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में यकीन से मैं कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में 95% बनाम 5% लोगों की जो लड़ाई का मामला है वो उत्तर प्रदेश में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक है, उनका ये मानना है कि सचमुच अगर इस देश में फेयर इलेक्शन शुरू हो जाए तो जो लोग आज शासन सत्ता में वो शासन सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सोचिए इस देश में अदालतें कैसे काम कर रही हैं, सोचिए इस देश में जो निर्वाचन आयोग है वो कैसे काम कर रहा है, इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से काम कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था में कौन लोग हैं, ठेके पट्टे में आज कौन से लोग हैं जिनका प्रभुत्व इतना ज़बरदस्त होता जा रहा है। इसकी जो लड़ाई अगर सचमुच अगर ठीक से देखी जाए तो आज के दौर में 95% लोगों के ऊपर 5% लोग हावी दिखाई देंगे। सोचिए आज अदालतों के फैसले कैसे आ रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश ये बात कह रहा। किसी विशेष संगठन और पार्टी में जाने वाले लोग एक एक करके अपना मुकदमा खत्म करा रहे हैं, उनको क्लीन चिट मिल रही है, वो बरी हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी बात न मानने वाले लोग, उनकी विचारधारा से ताल्लुक ना रखने वाले लोग, उनकी गुलामी ना करने वाले लोगों पर फर्जी मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। इस तरह की गैर बराबरी इस देश की राजनीति में देखी जा रही है। अखिलेश यादव का जो नया नारा था पीडीए, वो तो लोगों को समझ में आ रहा था कि पिछड़ा होगा, दलित होगा, अल्पसंख्यक होगा। लेकिन जो नया नारा आया 95% बनाम 5% लोगों की लड़ाई का, वो कहीं ना कहीं इस देश में लोहिया की राजनीति को, मानवर कांशीराम की राजनीति को, जगदेव बाबू की राजनीति को पीछे छोड़ने वाला नारा है। आप पूरी तरह से डाटा उठा करके देखिए, इस देश में जो चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है उसमें दलित और पिछड़ों की भागीदारी कितनी है। आप इस देश में जो कोर्ट कचहरियां सोचिए, उनमें जाकर के जजों की संख्या देखिए, उसमें कितनी संख्या है, दलितों और पिछड़ों की क्या भागीदारी है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसरों की लिस्ट उठा करके देखिए, विश्वविद्यालयों की जो वीसी हैं उनकी जो लिस्ट उठा करके देखिए, 5% लोगों का कब्जा है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आज भी दलित और पिछड़ा समाज के तमाम युवाओं को केवल उनकी जाति देख करके उनके नंबर कम किए जा रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति को मारा जा रहा है, उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से गर्त में डाला जा रहा है। वो इस देश की स्थिति हो गई है। 95% लोगों के ऊपर 5% लोगों के हावी होने की बात जो अखिलेश यादव ने कही है, वो सचमुच इस देश में इस वक्त के हालात ऐसे हैं। सोचिए कि जो एजेंसियों को इस देश में स्वतंत्र माना जाता था, उनको किस तरह से अपने पाले में लेकर के सीबीआई और ईडी का किस तरह से इस देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे लोगों को चुन चुन करके फंसाया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए भले एक बहुत बड़ी चुनौती हो, क्योंकि सामने जो पार्टी है उसने पिछले दिनों अपना प्रदर्शन तरह तरह से दिखाए हैं। फेयर इलेक्शन के नाम पर पूरे देश में जो जानकार लोग हैं ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उसके साथ साथ इस देश का सोचिए इलेक्शन कमीशन की बात मैं कर रहा हूं, उसे लेकर के लोगों के बीच इतना ज़्यादा डाउट है कि लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तक इस देश में अब स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर रहा, बल्कि किसी पार्टी के प्रभाव में आकर के काम कर रहा है। किसी पार्टी के, किसी सरकार के, किसी सत्ता के बड़े बड़े नेता उसे अपने चंगुल में लिए हुए हैं। क्या इस देश में 95% बनाम 5% की जो लड़ाई की बात अखिलेश यादव ने कही, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस देश में होनी चाहिए। और उस चर्चा के लिए
खास करके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और आधी आबादी को ही आगे आना पड़ेगा। अगर ये समझेंगे कि नहीं टीवी डिबेटों पर इसकी चर्चा होगी, अगर सचमुच टीवी डिबेटों पर इसकी चर्चा होनी होती तो अखिलेश यादव के बोलते ही ये चर्चाएं टीवी डिबेटों पर शुरू हो जाती, लेकिन वो चर्चाएं नहीं हो पाई।